देश से लेकर विदेशों तक अपनी लोक कला से मशहूर हुई क्वीन हरीश कुमार जी लड़का थे जो लड़की की तरह ड्रेस पहनकर राजस्थानी लोक नृत्य करते थे और यही उनकी पहचान बनी। हरीश कुमार बॉलीवुड से लेकर इंटरनेशनल कार्यक्रमों तक हरीश ने खूब नाम कमाया है। हरीश कुमार जी फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा की फिल्म जय गंगाजल में भी काम किया था। उन्होंने अपनी प्रस्तुति इंडियाज गॉट टैलेंट में भी दी थी। हरीश कुमार जी ने जवाहर कला केंद्र में राम संपत के कॉन्सर्ट में प्रस्तुति दी थी और इसी दौरान क्वीन ने अपनी जर्नी भी शेयर की थी। क्वीन ने बताया कि कैसे उन्होंने डांस को अपनी जिंदगी बना लिया। जब क्वीन 12 साल के थे उस समय कैंसर की वजह से उनकी मां का देहांत हो गया था। मां के देहांत के 6 महीने बाद ही उनके पिताजी का भी देहांत हो गया था। माँ बाप का साया सर से उड़ जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी हरीश जी के पास आ गई थी। हरीश ने बताया कि उस समय हमारे पास सिर्फ एक पुराना मकान था। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि खाने को भी कुछ नहीं था। माता पिता के चले जाने के बाद 2 बहनों की भी जिम्मेदारी थी। ऐसे में सुबह पोस्ट ऑफिस में काम करते और शाम को विदेशी सैलानियों के सामने लड़की की पोशाक पहनकर डांस करते थे। यहाँ से अच्छी खासी आमदनी मिलना शुरू हो गई, लेकिन आसपास के लोगों ने लड़की बनने पर मजाक बनाया। लेकिन क्वीन ने किसी का भी परवाह ना करते हुए अपनी इसी डांस स्टाइल से दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई। जैसे ही डूबते सूरज की सुनहरी किरणें थार की गर्म रेत पर अपनी चमक बिखेरती, हरीश कुमार रानी हरीश में बदल जाती थी, जो अपने विद्युतीय कदमों से शांत रेगिस्तान में तूफान खड़ा कर देते थे। रात के सन्नाटे में क्वीन बहुत ही खूबसूरत घाघरा और चोली पहनकर, हाथों में चूड़ियां और कानों में झुमके पहनकर घूंघट के पीछे से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। और जब मंच पर आते थे तो अपनी तेज गति की चाल, लचकदार घुमाव और चुलबुली अभिव्यक्तियों से मंच पर आग लगा देते थे। क्वीन हरीश के द्वारा किए गए कालबेलियाई, भवई, घूमर, चरी और 13 ताली जैसी खूबसूरत नृत्य का सबने आनंद लिया है। क्वीन ने अपने डांस का तड़का बॉलीवुड में भी लगाया है। एक लेखक और इतिहासकार थे विलियम डैलरिम्पल। इनको क्वीन का डांस बहुत अच्छा लगता था। ये कहते हैं कि हरीश जीवन को संवारने वाले व्यक्ति थे, हर कदम पर अपना दिल और आत्मा लगा देते थे। ये कहानी हरीश की गुमनामी से प्रसिद्धि तक की है। किशोरावस्था में ही अपने माता पिता को खो देने के बाद हरीश ने जीवन यापन के लिए नृत्य शुरू कर दिया था। क्रॉस ड्रेसर बनना उनके लिए आसान निर्णय नहीं था। उनको लोगों के मजाक का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक बार जयपुर में हरीश प्रदर्शन कर रहे थे। क्वीन हरीश से उस समय किसी दर्शक ने पूछा कि महिलाओं की तरह नृत्य करने पर कैसा महसूस होता है। तब क्वीन ने मजाक में कहा, मेरे लिए कला ही मायने रखती है, जेंडर नहीं। जब तक हम इस दुनिया में हैं, लोग हमारे मुंह पर हमारी तारीफ करते हैं, हमारे लिए अच्छा बोलते हैं, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जाने के बाद लोग क्या कहते हैं, उस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि हमने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। क्वीन हरीश की मौत के बाद उनके कुछ अच्छे दोस्तों ने उनके बारे में कुछ अच्छी बातें लिखी हैं। सिंगर मामे खान ने उनकी मौत के बाद फेसबुक पर लिखा कि जीवन एक उपहार है, लेकिन नाजुक और अनमोल भी है। सड़क दुर्घटना के बारे में सुनकर गहरा धक्का लगा, जिसमें हमने प्रदेश के बेहतरीन कलाकारों को अपने से दूर कर दिया। क्वीन हरीश, आप मेरे सफर में एक अच्छे दोस्त और साथी की तरह थे। आपके बिना यह दुनिया रंगीन नहीं लगेगी। सभी कलाकारों के परिवार वालों को मैं अपनी तरफ से संवेदनाएं अभिव्यक्त करता हूँ। भगवान उनको शक्ति दे। इसी प्रकार म्यूजियम डायरेक्टर राम संपत ने लिखा कि यह अविश्वसनीय है कि मेरे दोस्त क्वीन हरीश का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। मेरा तो दिल ही टूट गया और मुझे जो पर्सनली नुकसान हुआ है उसे मैं बयां नहीं कर सकता। वो बहुत मुश्किल है। हम आपके प्रति प्रेम, विश्वास और अपनेपन को नहीं भूल पाएंगे। आपने सारे नियम तोड़े और अपनी शर्तों पर जीत हासिल की। जब आप नृत्य करते थे तो ऐसा लगता था कि पूरा ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके बारे में कुछ अच्छा कहें तो आप भी कुछ अच्छा ही करके जाएं। आज आपके सामने आपकी तारीफ सब करते हैं, लेकिन जाने के बाद लोग क्या कहेंगे या लोग कब तक याद करेंगे, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।